आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के लिए फलाहारी रेसिपी, जिसे अगर आप एक बार खा लेंगे तो सारा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। ये है हमारी साबूदाने की आलू की पूरियाँ और फलाहारी सब्जी जो व्रत में अक्सर खाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसकी रेसिपी, हमने इसे कैसे बनाया। तो ये हमने जो छोटे दाने पैकेट में आते हैं, डायमंड दाने, आधा कप हमने ले लिए हैं। 5 मिनट हम इनको धीमी आंच में रोस्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे इनका जो वाइटनेस है वो बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब कि ये हमारी रोस्ट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। इसी के साथ हम बना लेते हैं फलाहारी सब्ज़ी, तब तक जब तक साबूदाना हमारे ठंडे हो रहे हैं। तो ये हमने मीडियम साइज़ के 4 आलू उबाले थे। 2 आलू हम साइड में रख देंगे और 2 आलूओं से हम बनाएंगे फलाहारी सब्ज़ी जो व्रत में खाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं। ये हमने एक छोटा सा पैन रख दिया गैस पर। 2 चम्मच हमने डाला है घी इसमें। चौथाई छोटा चम्मच हम डाल देंगे इसमें जीरा। जैसे ही जीरा चटक जाता है 2 हरी मिर्च हम बारीक कट करके इसमें डाल देते हैं। तो जीरा हमारा क्रैकल हो गया है, हरी मिर्च डाल दिए हम। हरी मिर्च जैसे ही सॉफ्ट हो जाती हैं वैसे ही हम बाकी चीज़ें डालेंगे। 2 टेबल स्पून हमने डाला है कैप्सिकम, यानी कि शिमला मिर्च बारीक कट करके डाल देते हैं। पहले से हमने सारी सब्जियां कट करके रख ली थी। शिमला मिर्च को हम हल्का सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। एक छोटे साइज़ का टमाटर हमने बारीक चॉप करके रख लिया था, उसको भी हम डाल देते हैं इसी के साथ। अब इसी के साथ हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार सेंधा नमक और चुटकी भर हम डाल दिए हैं काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर हमने दरदरा कूट करके डाला, फाइन पाउडर नहीं था। इससे हमारी फलाहारी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं वैसा ही हम इसमें डाल देते हैं उबले हुए कटे आलू। इनको चलाते हुए रोस्ट करेंगे। इसी दौरान हम फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पर हमको इसके पकाना है। अब इसी के साथ हम चौथाई छोटा चम्मच डाल देते हैं रोस्टेड जीरा पाउडर, यानी कि भुना जीरा पाउडर। अगर आप व्रत में जीरा पाउडर का यूज़ नहीं करते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी सब्ज़ी, हमारी फलाहारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार बना करके ज़रूर खाइएगा। जो व्रत वाली सब्ज़ी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पर। अब इसी के साथ हम 1 टेबल स्पून जो है हम डाल देते हैं इमली का रस। इमली हमने पहले से भिगो करके रख दी थी और उसके जो है गुदा हम पल्प जो इसका होता है वो हम इसमें निकाल लिए थे मैश करके। तो ये व्रत के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होती है इमली, खाया जा सकता है व्रत में। अगर आप अमचूर पाउडर खाते हैं व्रत में तो उसे भी खा सकते हैं। 3 टेबल स्पून हमने डाल दिया है पानी, क्योंकि ये सब्ज़ी हम बना रहे हैं एक आदमी के लिए, इसलिए हम 2 छोटे साइज़ के आलू लिए थे। उसी के अनुसार पानी, बाकी सारे मसाले उसी के अनुसार हमने डाला है। 5 मिनट ढक कर के हमने कुक कर लिया है इसको। सब्ज़ी हमारी अच्छे से कुक हो गई है, अच्छे से सेट हो गई है। अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और हरी धनिया से गार्निश कर लेते हैं। अब इसको हम ढक कर के ऐसे छोड़ देते हैं और हम बना लेते हैं साबूदाने की पूरियाँ। साबूदाना हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इनका हम एक फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा फ़ाइन पाउडर बन कर के तैयार हो गया है। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे छानते हुए। छन्नी में डाल करके हम इसको छान लेते हैं। छानना इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं हमारे रह जाते हैं वो हमारे निकल जाएंगे, नहीं तो हमारी पूरियाँ फटी फटी बनेंगी। तो इसी तरह से हम इसको छान लेते हैं। जब भी आप साबूदाने की पूरियाँ बनाएं, पाउडर घर में बनाना है तो उसको छानें ज़रूर। देख रहे हैं कितने बड़े पार्टिकल्स निकले हैं, इनको हम बाहर रख देते हैं। अब जो 2 उबले हुए आलू हमने रखे थे बचा करके, उसको हम इसी में कद्दूकस करके डाल देते हैं।
याद रखिएगा, ये हम एक लोग के लिए फलाहारी व्यंजन बना रहे हैं। एक लोग के हिसाब से हमारी जो है क्वांटिटी है सारी चीज़ों की, उसी हिसाब से आप जितने लोगों को बनाएं इसी रेशियो से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो दोनों आलूओं को हम कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने से हमारे आलू में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और डो हमारा अच्छा सा बन करके तैयार होगा। अब इसमें हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। एक चुटकी हम इसमें डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर, एक चुटकी सेंधा नमक डाल देते हैं। अब इसी के साथ हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती छोटी कटी हुई। इससे हमारी पूरियाँ जो है कलरफुल बनेंगी और टेस्ट भी बढ़िया आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा, देखने में भी बढ़िया लगेंगी। अगर आप व्रत के लिए ना बना रहे हो, इसको ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हो, तो आप इसमें चिली फ्लेक्स ज़रूर ऐड करिएगा। इससे बहुत ही बढ़िया कलरफुल हमारी पूरियाँ बनती हैं। तो ये हमारा सॉफ्ट डो बन करके तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल करके और सॉफ्ट कर लेते हैं। आपने देखा ना, हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया। हमने लास्ट में थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट करने के लिए हाथों में छिड़का हुआ है पानी, छिड़का लगाया है पानी का। तो ये हमारा डो बन के तैयार हो गया है। 2 मिनट के लिए इसको हम रख दिए रेस्ट में। तो ये लीजिए 2 मिनट हो गए हैं। उंगलियों में हमने घी लगा करके इसको और मसल लिया ताकि हमारा डो और नरम और मुलायम हो जाए, पूरियाँ हमारी सॉफ्ट बने, फटे नहीं। तो पूरे डो को हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिए हैं। बड़ी बड़ी लोई हम बना लेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिना एक भी स्टेप जो है स्किप किए हुए देखिएगा। बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनने वाली है व्रत के लिए। अगर आपने इसको एक बार बना करके खा लिया तो यकीन मानिए पूरे नवरात्र आप इसी को बना करके खाएंगे। अब हम पूरियों को रोल कर लेते हैं। एक बड़ी सी पूरी जो है बना करके तैयार कर लेते हैं। पूरी हम ना तो ज़्यादा मोटी बनाएंगे ना ज़्यादा पतली, जैसे नॉर्मल पूरियाँ हम बेलते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो ये लीजिए एक बड़ी सी पूरी हमारी बन करके तैयार हो गई है। साबूदाना की पूरियाँ किनारे से हल्का सा फटी रहती, इसलिए हम एक कटोरी, जो शार्प एज की कटोरी है हमारी, उससे हम कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो बाकी की एक लोई बची है, सभी को मिला करके हम बना लिए हैं पूरियाँ उसी प्रोसेस से। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, हम जा रहे हैं सेलो फ्राई करने। तो ये हमने आधा चम्मच घी लगा दिया है पूरे तवे में। अब इसी में हम सेलो फ्राई करेंगे। अब इसी के साथ हम फ्लेम को मीडियम पे कर देते हैं। ऊपर से हम घी और लगा देते हैं ताकि ऊपर से हमारी पूरियाँ सूखें नहीं, क्योंकि ये साबूदाने की पूरियाँ हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। इसीलिए ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप सेलो फ्राई कर रहे हैं तो। इनको हम 5 मिनट फ्राई होने देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये देखिए कैसे खुर खुर की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये नीचे से सिक चुकी हैं। पलट करके एक बार हम देख लेते हैं इनको। तो ये लीजिए बढ़िया पक गई हैं। अब हम सभी को पलट देते हैं इसी तरह से, और 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड में भी ऐसे ही सेंक लेंगे। याद रखें फ्लेम को हमने मीडियम लो पर किया हुआ है। थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम इसको सेंकेंगे अच्छे से, ताकि हमारी हल्की फूली फूली बनेंगी पूरियाँ, अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब देख लेते हैं पक गई दूसरी साइड। तो ये देखिए दूसरी साइड भी बढ़िया सा टेक्सचर आ गया है। इसका मतलब ये सभी हमारी दोनों तरफ से पक चुकी हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। जो बाकी की बची हैं उनको भी हम इसी प्रोसेस से सेंक लेते हैं। हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग इसका जो है फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो इसी तरह से हम इनको भी सेंक लेते हैं अच्छे से। दोनों तरफ से ये हमारी बढ़िया से सेंक चुकी हैं। अब इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, व्रत में खाने के लिए, पेट भर के खाने के लिए हमारा जो है फलाहारी व्यंजन, टेस्टी और हेल्दी व्यंजन तैयार हो गया है। सब्ज़ी भी कितनी बढ़िया सेट होकर के आई है। खुशबू तो इतनी अच्छी लग रही है कि अभी खाने का मन कर रहा है। एक बार हमारे कहने पर आप व्रत के दिन ज़रूर ट्राई करिएगा, इसको बना कर के खाइएगा। यकीन मानिए आप हर बार व्रत में इसी को बनाएंगे। अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अपने अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि रेसिपी हमारी कैसी लगी आप लोगों को। एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हम मिलते रहेंगे इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ, नई नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।